जब तक सूरज चांद रहेगा राजा जी का नाम रहेगा। राया में होवे जय जयकार मरवारी जाओ गाँव मुबारक बात मरवारी जाओ गाँव मुबारक बात मरवारी जाओ गाँव मुबारक बात मरवारी जाओ। जब चमू चमके ये दरबार मरवारी जाओ हरि गाँव मुबारक बात मरवारी जाओ। महाराज की जय महाराज की जय महाराज की जय। हमारे उदयपुर राज की महामंत्री गंगा सिंह जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के राज दरबारी जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है कि इन कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की बात राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री गंगा सिंह आज भरी दरबार अपनी प्रजा के बारे में और अपने संतलक के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदेश करें राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? महामंत्री गंगा सिंह, हमारे उदयपुर राज के क्या समाचार हैं? हमारी प्रजा के क्या अहवाल हैं? अवश्य बताएंगे हुजूर, सुनिएगा। और समाचार सब ठीक है मेरे समाचार सब ठीक है और मेरे सरकार और प्रधान और आपके नाम से
करती जय जयकार। मेरे दानवी सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजन, ये आपकी सारी जनता, ये आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश गंगा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करती रहोगे, हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी। आस्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति बाघ सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए, कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी लेना चाहते हैं महाराज? कहिए महाराज। कुशल से मैं अपनी है बतलाए। मुल्क की शान आन सब कुछ हो तुम, सभी कुशल से अपनी है बतलाइए। कहिए मेरे बीवर, सीमा के क्या अहवाल हैं? मेरे दानवी सम्राट, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे सीमा और सेना के क्या अहवाल हैं, तो इस बारे में मैं आपसे जरूर बताऊंगा। सुनिएगा महाराजन। कि मुल्क और सीमा सरहद है सुरक्षित सभी, मुल्क और सीमा सरहद सभी, हाथी घोड़े या पैदल सभी भेष में, किसकी हिम्मत है जो मुझ पे डाले नजर, लेके चल जाऊं सेना को जिस देश पर। किसकी हिम्मत है जो मुझ पे डाले नजर, लेके चल जाऊं सेना को जिस देश पर। मेरे दानवी सम्राट, अपनी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है महाराज, बिल्कुल तैनात। शाबाश बाघ सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है और किस दौर पे चलती है?
महाराज यानी आप ये जानना चाहते हैं कि इस समय हमारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पर चल रही है। तो सुनिए महाराज, इस समय जो अपने पास सेना है काफी जनसंख्या में मौजूद है राजन, काफी जनसंख्या में, जैसे कि 1,35,000 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के असवार हैं और हाथी तोपों या रब्बा की संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद है जवानों के जो खींच रहे तल। सेनापति, क्या बात है गंगा सिंह? हुजूर ये झूठ बोलता है, ये आपको झूठा आश्वासन दे रहा है महाराज। महामंत्री गंगा सिंह, आपके कहने का मतलब क्या है? मैं क्या झूठ बोल रहा हूं महाराज? कहने का मतलब यह है कि तुम महाराज को बहका रहे हो। हुजूर, आपका जो दुश्मन है जिसका नाम है सम्राट कनक सिंह, आपकी सुतैपुर में चढ़ाई कर दिया। नहीं, महामंत्री गंगा सिंह, अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो आप? और झूठ बोल करके महाराज जी को डरा रहे हो? अरे आप किसकी बात करते हैं? किसकी बात करते हैं आप? उस सम्राट कनक सिंह की जिसे लड़के मैदान में युद्ध में एक बार नहीं बल्कि 2 बार हम पराजय कर चुके हैं, 2 बार उसको भगा चुके हैं। उसकी इतनी बड़ी सुल्लत या उसकी इतनी बड़ी औकात नहीं है गंगा सिंह, झूठ मत बोलिए। हमको लगता है कि इस राज का सबसे बड़ा जासूस तू है। तू है इस राज का जासूस। हमें जासूस बता रहे हो? हमें जासूस कह रहे हो? तुम्हारी बातों को सुनकर तो हमें अब खुद ऐसा लग रहा है गंगा कि तुम खुद इस राज के गद्दार हो, इस राज के तुम गद्दार हो। आरामखोर गंगा के बच्चे, जरा भी मेरा खौफ नहीं खा रहे हो। दरबार में खून खराबा करना शुरू कर दिया। नालायक कहेगा, ये दरबार है, पहलवानों का अखाड़ा नहीं है। खामोश, यू शट अप। अरे वो सम्राट कनक सिंह मेरे रात पे चढ़ाई कर रहा है तो मैं उसे देखूंगा कितना बड़ा वो बहादुर है, कितना बड़ा उसके अंदर साहस है। और तुम दोनों आपस में खून खराबा कर रहे हो। और बाघ सिंह, तुम एक सेना नायक होते हुए, एक मैंडेट होते हुए फिर भी खून खराबा करना शुरू कर दिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई राजन, जीवन में कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, माफी चाहता हूं। और बाघ सिंह, मैं तुम्हें संकेत करता हूं, मेरी बातों पर गौर फरमाइए। रहना सदक मेरे सेनापति हो के रहना। क्योंकि अब
आए कोई आपदा, और आप हो चाहे पद्मा के सरताज हो, आप हो चाहे पद्मा के सरताज हो, प्राण दे करके रक्षा करूंगा सदा। भगत सिंह, मुझे पूर्ण ही विश्वास है कि तुम हमारे देश की रक्षा करती रहोगे, और जिस तरह हमारे शासनकाल में तुम सेनापति का पद संभाल रहे हो, इसी तरह हमारे ना रहने पर जब हमारी बेटी पद्मा हुकूमत की बागडोर संभाले, तो हमारी बेटी पद्मा के शासनकाल में तुम सेनापति का पद संभालना। राजन, आप मुझ पे इतना विश्वास करते हैं, आप हम पे विश्वास करते हैं, और मैं विश्वास करता हूं अपने अन्य साथियों पर जो हमारे साथ जान देने के लिए सीमा बॉर्डर पे तैनात रहते हैं महाराज। और आज भरे रात दरबार ये आपका गुलाम, आपका आज्ञाकारी ये भगत सिंह सौगंध खाता है, सौगंध है मुझे आपके चरणों की राजा, कि जिस तरह आज आपके शासन में मैं सेनापति के पद पर कायम हूं और आपके मान मर्यादा के लिए मर मिटने को तैयार रहता हूं, उसी तरह कल कभी भी जब राजकुमारी पद्मावती के सर पर ताज होगा, उनके हाथों में राजपाट का भार होगा, अगर ये आपका गुलाम जिंदा रहा तो आपकी शान शौकत के लिए, आपके मान मर्यादा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को हर वक्त हर घड़ी मैं तैयार रहूंगा महाराज, ये सौगंध है मुझे। और हमारा हुक्म है, साथ में दोनों को ले लो और जाओ, तुम बॉर्डर की रक्षा करो। ठीक है महाराज, आपके आदेश का पालन करूंगा, लेकिन महाराज जाते जाते रात दरबार एक बात कह रहा हूं महाराज, कि हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए, और दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। गंगा सिंह, हमारा हुक्म है, तुम जाओ प्रजा की ओर और बराबर प्रजा का ख्याल रखना, और वो सम्राट नरसिंह को मैं देखूंगा। महाराज दरबार समाप्त किया जाए। जी हुजूर, जैसा आप